बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 16 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन, और पिछले व्लॉग में मैंने आपको ये खबर ब्रेक की कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आमतौर पर सहाफ़ियों से इंटरेक्शन नहीं करते, उनसे मुलाकातें नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे आर्मी चीफ जो पिछले अदवार में गुजरे हैं, लाइक जनरल बाजवा साहब भी सहाफियों से गुफ्तगू किया करते थे, उनसे मीटिंग्स किया करते थे। आफ्टर रिटायरमेंट भी वो इंटरव्यूज जो हैं जावेद चौधरी को, मंसूर अली खान साहब को, शाहिद मित्तला को वो देते रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर साहब कदरे उनसे मुख्तलिफ निकले और वो सहाफियों से दूर रहते थे। आज उनकी पहली मुलाकात हुई सुहेल वड़ाइच साहब के साथ, और ये 2 घंटों की मुलाकात थी। और उस मुलाकात में वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल, इमरान खान के बारे, पीटीआई के बारे में कुछ आम बातें हुई जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में रिपोर्ट की। लेकिन अब जो अडियाला से खबर आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जाहिर है कि अब मौफी के बगैर तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। इस वक्त अडियाला से क्या खबरें हैं, मौफी किससे मांगनी होगी, अब कौन मांगेगा, बड़ा अहम सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। किससे मांगनी है, ये तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात, अंदर की कहानी आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी अहम खबर के मौलाना के घर जो है वो क़यामत टूट पड़ी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शदीद फायरिंग हुई है, कौन शहीद हुआ, कौन जान भाग हुआ, कौन जख्मी हुआ, किसके घर पर फायरिंग हुई, और JUIF के रहनुमा उनके घर पर ये जो वाकया पेश आया उसके हवाले से कुछ खबरें आपको देनी है। और फिर तीसरी आम खबर पर बात करनी है भारत और पाकिस्तान को लेकर के। भारत ने अब तक का सबसे खतरनाक तरीन और खौफनाक तरीन हमला जो है पाकिस्तान पर कर दिया, और यह हमला आज हुआ, किस सूरत के अंदर हुआ, उस पर भी आपको खबर देनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960s के अंदर हुआ उसके पीछे वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा था। लेकिन उससे भी पीछे आप अगर जाएं तो आपको नजर आता है कि अमेरिका और व्हाइट हाउस की मर्जी के बगैर ये ट्रीटी जो है वो नहीं हुआ। तो लिहाजा भारत अगर इस मुआहदे के खिलाफ वर्जी करता है तो इट मीन्स के वो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। भारत लिहाजा उसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। अब आप अंदाजा करें कि ये आबी जारियत भारत कर रहा है। भारत के पास जवाब नहीं है कि वो पाकिस्तान पर अटैक करे, लेकिन भारत को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी और बदतरीन शिकस्त के बाद, और वो सफारती सतह पर जब अकेला हो चुका है, अब भारत अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, मोदी सरकार अपनी सियासी साख को बचाने के लिए पाकिस्तान पर एक तो दहशतगर्दों के जरिए हमले करवाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहे। अब जो इस वक्त आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, KPK में जो इस वक्त सैलाब आया हुआ है, उस सैलाब ने यकीन करें सबको हिला कर रख दिया है। इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैवी मशीनरी भी एक दिन के अंदर उठा नहीं सकती, यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ और भारी भारी पत्थर आपको आज इस रेले के अंदर तिनकों की तरह बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, पूरे के पूरे गांव महलिया मेट हो गए हैं जनाब। और कोई 1-2 लाश नहीं बल्कि 300 से ज्यादा लोग उसके अंदर जान भाग गए। अब आपको मैं जो खबर देने जा रहा हूं पाकिस्तान और भारत को लेकर, आप जरा सुनें, क्योंकि KPK वाली चीजें मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं तो आप वो भी व्लॉग देखेंगे। भारत की जानिब से दराय सतलुज में पानी छोड़ने से जिला भावलनगर में निचले दर्जे के सैलाब के बायस दराई बेल्ट में फसलें डेरे ज़ेरे आब जो है वो आ गई। अब भारत ने पाकिस्तान में जो दराय सतलुज है वहां पर पानी छोड़ा है। तफसीलात के मुताबिक भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया और बड़ा सैलाबी रेला पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस जो है ये जो गुंडा सिंह वाला का मुकाम है वहां पर पानी का इखराज 70,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। अब भारत एक बार फिर से आबी जारियत के ऊपर उतर आया है। और फिर अब जो जराये बताते हैं कि सैलाबी रेले से कसूर की सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे-आब आ गई हैं, दर्जनों आबादियां मुतासिर हुई हैं और मुकामी आबादी की नकल मकानी जारी है। और जिला इंतजामिया ने दफा 140 नाफिज कर दिया है और दराई बेल्ट से लोगों को फौरी तौर पर इखलाक की हिदायत जो है वो भी जारी कर दी गई है। अब ये बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल जो है वो इस वक्त बनी हुई है कि भारत ने जो ये पानी छोड़ा है उससे अब जो पंजाब के इलाके हैं वो भी ज़ेरे-आब आ गए हैं और मकामी आबादी ने नकल मकानी वो शुरू कर दी है। अब KPK में बारिशें भी, तेज बारिशें हो रही हैं, सैलाबी रेला और फिर पानी वहां पर आप देख रहे हैं। और जिस तरह की विजुअल्स हैं आप हमारी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, तो इससे अंदाजा होता है कि तबाहकारियां बहुत हुई।
बहुत बड़े लेवल पर जाकर, इतना खतरनाक तरीन सैलाब शायद पाकिस्तान की जिंदगी में 78 साल तारीख के अंदर नहीं आया होगा जितना आज आ रहा है। तो आपको पिछले 48 घंटों की जो सूरत हाल है वो मैं मिक्सअप करके बताता हूं कि पिछले 48 घंटों के दौरान केपीके में होने वाली बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 307 अफराद जाँ बहक हो गए जो रिपोर्ट हुए हैं और 23 जख्मी हुए हैं। लापता लोग अभी अलग है, अभी वो उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि अभी उनकी तलाश जारी है और अंदाजा करें कि लाशें ढूंढना जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है और करोड़ों रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर तबाह हो गया, पुल तबाह हो गए, लोगों के घर तबाह हो गए, होटल्स तबाह हो गए और ये हादसा जो है वो सूबा है उसके मुख्तलिफ अजला में, सवात के अंदर बुनेर में तो बहुत तबाही है ना, वहां पर तो तबाही नजर आ रही है, वहां पर पानी नजर आ रहा है बाजौड़ में, उसके अलावा तुरगढ़ में, मानसेरा, शांगला और बटग्राम में ये इस वक्त फ्लैश फ्लडिंग नजर आ रही है। वहां पर तेज बारिशें हो रही हैं और सैलाब जो है उसने इस वक्त पूरे सूबे को इस वक्त जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारे जो है वो बहन भाइयों की हिफाजत करे जो इस वक्त पठान कौम वहां से इस आफत के साथ जो है वो लड़ रही है। अब आ जाए मुफ्ती किफायतुल्लाह वाली खबर के ऊपर कि जनाब मौलाना के घर पर जो क़यामत टूटी है। मुफ्ती किफायतुल्लाह मौलाना फजल रहमान के बहुत करीबी साथी हैं, JUI फेक के एक आम तरीन रहनुमा और हमारा इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है। इनसे जब मैंने अपनी सहाफत का आगाज किया था तो उनका पहला इंटरव्यू जो है वो हमने किया था जिसमें मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमसे नाराज होकर भी चले गए थे। तो बड़े सीनियर किस्म के सियासतदान है, तो अब उनके घर पर फायरिंग हुई है और ये फायरिंग किसी दहशतगर्द ने की बल्कि उनके बेटे ने की है। उनके बेटे की फायरिंग से मुफ्ती किफायतुल्लाह यानी कि उनके जो वालिद साहब हैं वो बदतरीन जख्मी हुए हैं। हालत जो है वो ताहम खतरे से बाहर बताई जा रही है लेकिन वो जख्मी हो गए हैं और ये अफसोसनाक वाकया केपीके में मौलाकंड के इलाके बटखैला में पेश आया जहां पर अमीर मुफ्ती किफायतुल्लाह के घर पर फायरिंग हुई और उनके घर पर उनके बेटे ने तैश में आकर फायरिंग की। अब फायरिंग के नतीजे में मुफ्ती किफायतुल्लाह का बेटा इस्मतुल्लाह वो भी जाँ बहक हो गया, उनकी बेटी भी जाँ बहक होगी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन इस वाक़े में जो मुफ्ती किफायतुल्लाह खुद और उनकी जो दूसरी बेटी हैं वो शदीद जख्मी हुई हैं और फायरिंग की जद में उनकी अहलिया भी आई हैं, उनको भी हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस और लिविस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है जो वारदात के बाद मौके से फरार होने में कामयाब भी हो गया था। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत उनके घर पर एक बड़ी आफत आई है। अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे। उनके बेटे ने ये फायरिंग क्यों की अभी तक उसके बारे में कोई इतलात नहीं आ रही, लेकिन तैश में आकर कोई घरेलू झगड़ा था जिसके बायस जो है वो ये फायरिंग उनकी जानिब से जो है वो की गई है। आगे बढ़ते हैं। सुहेल भाई साहब जो है उन्होंने एक कॉलम लिखा जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सियासत का एक मरकज बना हुआ है जिसको हुकूमती लोग बड़े गौर से देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़े गौर से देख रहे हैं। सुहेल भाई साहब की फील्ड मार्शल साहब के साथ मुलाकात हुई 2 घंटे की और ब्रसल्स में जब वो अमेरिका के दौरे पर थे फील्ड मार्शल साहब और जब उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से इंटरेक्शन किया तो वहां पर सुहेल भाई साहब जो है उनकी ये मीटिंग होती है। जाहिर है ये पहली मुलाकात थी किसी सहाफी के साथ फील्ड मार्शल साहब की और आमतौर पर वो सहाफियों से इंटरेक्ट नहीं करते। अब सब ये देख रहे थे कि शायद हुकूमती सतह के ऊपर तो ये मामला आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को माफी नहीं मिलेगी जब तक वो सदके दिल से माफी ना मांग ले, लेकिन वहां से जो ऑफिशियल जो चीजें थी वो शायद बाहर नहीं निकल रही थी कि इस वक्त हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो क्या सोचते। अब उन्होंने 2-3 चीजें वाज़ेह कर दी कि एक तो हुकूमत की तब्दीली पर गौर नहीं हो रहा, वज़ीर-ए-आज़म तब्दील नहीं हो रहे क्योंकि सदर पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी कि प्रेसिडेंट हाउस से कोई बड़ी खबर आ सकती है। उन्होंने उस खबर की भी तरदीद कर दी और फिर उन्होंने ये कहा कि सियासी मसालत के लिए आपको सदके दिल से माफी मांगना होगी। आदम की और शैतान की उन्होंने मिसाल भी दी जनाब सुहेल भाई साहब ने अपने कॉलम के अंदर। तो उन्होंने कहा कि जो माफी मांग लेता है वो आदम का रास्ता इख्तियार करता है, जो माफी नहीं मांगता वो शैतान के रास्ते के ऊपर जो चला जाता है। तो शायद ये बात ये जस्टिफाई आप उसको शायद नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है अगर आप माफी का मुतालबा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस पर क्या अपना रिएक्शन देते हैं। ताहम अडयाला वाली भी आपको खबर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से सदके दिल से माफी का मुतालबा कर दिया गया कि अब इससे नजर आता है कि उसके बगैर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं बेहतर नहीं होंगे। ये मामला इसी तरह से चलते रहेंगे बल्कि मजीद खराबी की बाइस जाएंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है इस वक्त। और एक ही बात है कि जनाब माफी मांगे और हम आपको छोड़ देंगे, हम आपके तमाम गुनाह जो हैं बख्श देंगे।
अब देखना ये होगा कि क्या इमरान खान और पीटीआई जो है माफी मांगेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी मीटिंग्स होती हैं उसमें एक वो शख्स जो इमरान खान के बहुत करीब था और रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त उन्होंने एक बड़ी जानदार किस्म की तकरीर भी की थी, वो और एक वो शख्स जो जिनकी रूट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और एमएनए भी है, मौजूदा पार्लियामेंट का हिस्सा है और फिर पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकट पर वो एमएनए बने, इससे पहले वो पीपल्स पार्टी के अंदर थे। तो वो जो है अब वो ये कहते हैं कि आपको पांव पकड़कर भी माफी मांगनी पड़े तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए। ये मशवरे दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान जो है वो माफी मांगेंगे, ये सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन मुल्क के वसीतर मफाद में ये हमें जरूरी है कि अपोजिशन जो है वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाए मुल्क के वसीतर मफाद के अंदर, क्योंकि जो इस वक्त जो पोलिटिकल सिचुएशन बन रही है और जो इस वक्त पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है, जिस तरह दहशतगर्दों ने इस वक्त घेरा हुआ है, इस वक्त पाकिस्तान को हमारी जरूरत है और हमें पाकिस्तान की जरूरत है। ये चीजें समझने की जो है वो हमें समझनी भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट में सब थोड़ा डेडलॉक है माफी का। पीटीआई तो माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं, बानी पीटीआई हैं, वो इस वक्त माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनको मना लिया जाता है तो ये पाकिस्तान में एक जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट है, एक तो वो खत्म हो जाएगा और जो मौजूदा इक़्तिदार है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और फिर मौजूदा सिस्टम को बहुत बड़ा खतरा लाक हो जाएगा। क्योंकि डेडलॉक तो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक ही लड़ाई है। अगर वो लड़ाई खत्म हो गई तो फिर सिस्टम जो है वो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात जो है वो खड़ी हो सकती हैं। लेकिन ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं सिर्फ एक माफी के साथ, और एक माफी के बगैर ये जो मामलात हैं वो ठीक नहीं होंगे। तो ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस आप लाजमी अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।